यहाँ? हाँ इधर से। थोड़ा सा अपनी तरफ। ओके। अच्छा नहीं, वापस वापस थोड़ा सा वापस? ओके। सही। और थोड़ा सा लेफ्ट हो सकता है? नहीं। हाँ दायर है, आपकी टेबल है, जहाँ चाहे हो सकती है। थोड़ा सा वापस। ठीक। ओके। तो ये आपका घर है। वेरी नाइस। थैंक यू। आप अकेली रहती हैं? हाँ क्यों? आई मीन कोई फ्रेंड या फैमिली? मेरे पेरेंट्स की डेथ पाकिस्तान में हो गई थी और एक बहन है, वो लंदन में होती है। ओके। ये पेंटिंग्स भी लगानी? हाँ प्लीज। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो? नहीं नहीं, इतनी बड़ी टेबल सेट कर ली इन्होंने, क्या प्रॉब्लम देना है। थैंक यू। इट्स ओके, ये तो मेरा फर्ज था। या श्योर। कॉफी विदाउट मिल्क? जी? मेरे घर की कॉफी के बारे में इतना सुना है, आज तो पीनी पड़ेगी। विद मिल्क। ये बीच वाली अभी भी टेढ़ी नहीं लग रही? 3 दफा ठीक कर चुका हूं मैं। तो पता नहीं मुझे क्यों टेढ़ी लग रही है। इसलिए क्योंकि आपको दूसरे की बात पर भरोसा करने की आदत नहीं रही। ऐसा भी नहीं है। फिर आपको देसी मर्दों पर भरोसा नहीं रहा। तुम इनडायरेक्टली मुझे रेसिस्ट कह रहे हो? मेरा ये मतलब नहीं था। मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ, अगर आप माइंड ना करें तो? पूछो। सोच लें। मेरी एक ही नौकरी है, निकाल ना दीजिएगा। डोंट वरी। आज तुम यहाँ एम्प्लॉय के तौर पे नहीं हो। तो फिर? दोस्त? ओके, जान पहचान कर लेते हैं अगर आपको दोस्ती पर एतराज है तो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम क्या पूछना चाह रहे थे? आपको देसी मर्दों से क्या प्रॉब्लम? मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि सारे कैब ड्राइवर्स आपसे इतना डरते हैं। क्यों? इसलिए कि वो सारे कामचोर और क्राई बेबीज हैं। अच्छा, आप ऐसे सोचती हैं? देखिए शायद अगर वो कामचोर होते तो अपने मुल्क में ही होते, राइट? यहाँ तो डबल मेहनत करनी पड़ती है। और जहां तक क्राई बेबीज होने की बात है तो हर कोई आपकी तरह मेंटली स्ट्रांग तो नहीं हो सकता। आपको देसी मर्दों से क्या प्रॉब्लम? मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि सारे कैब ड्राइवर्स आपसे इतना डरते हैं। क्यों? इसलिए कि वो सारे कामचोर और क्राई बेबीज हैं। अच्छा, आप ऐसे सोचती हैं? देखिए शायद अगर वो कामचोर होते तो अपने मुल्क में ही होते, राइट? यहाँ तो डबल मेहनत करनी पड़ती है। और जहां तक क्राई बेबीज होने की बात है तो हर कोई आपकी तरह मेंटली स्ट्रांग तो नहीं हो सकता। मेंटली स्ट्रांग? शो तो आप यही करती हैं। और तुम्हें क्या लगता है? मुझे सच बताऊं, पर मुझे लगता है आप भी हम सब की तरह हैं। आपकी भी सोचें हैं, डर हैं, चाहते हैं, लेकिन आपने अपने इर्द गिर्द अपनी इमेज की एक ऐसी दीवार खड़ी की है जो जो वैसे तो आपने दूसरे लोगों के लिए खड़ी की थी ताकि वो आपको ठेस ना पहुंचा सकें, आपके करीब ना आ सकें, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है जैसे आप उस प्रोसेस में खुद से दूर होती चली जा रही हैं।
इतनी यंग उम्र में इतनी गहरी सोच। सोच का उम्र से कोई ताल्लुक नहीं होता, एक्सपीरियंस से होता है। मैं 20 साल पहले यतीम हो गया था। नानी और रिश्तेदारों ने मुझे पाला और जिस उम्र में बाप की उंगली पकड़कर चलना सीखा जाता है उसमें मामू से गालियां खाई। जिन रातों को माँ इम्तिहानों की तैयारियां कराती है उसमें मामी ने ताने दिया। तो आई गेस मेरे एक्सपीरियंसेस एक आम 20 साल के आदमी से काफी मुख्तलिफ है। खैर मुझे चलना चाहिए। कॉफी के लिए शुक्रिया। You're welcome. और प्लीज उस पेंटिंग की फिक्र ना करिएगा, वो बिल्कुल सीधी है। Okay, thank you. बाय। बाय। मेरे हस्बैंड भी एक देसी मर्द थे। शादी के 2 साल बाद हमारी डाइवोर्स हो गई थी। ओह, आई एम सो सॉरी। मुझे नहीं पता कि मैंने क्यों शेयर किया। नहीं, इट्स ओके। एक तरह से अच्छा है कि डिवोर्स हो गई, वरना मुझे इस तरह आपके घर पेंटिंग्स लगाने का और आपके साथ कॉफी पीने का मौका नहीं मिलता। बाय। बाय। दिखाओ। नहीं, अब तो निशान मिट ही गया है। हाँ, नजर भी नहीं आ रहा। आई नो। अच्छा, तो तुम्हारी मिस्ड अपॉइंटमेंट्स मैं अगले 3 दिन के लिए स्केड्यूल कर रही हूँ, ठीक है? किसे फोन कर रही हो? भट्टी साहब को। ओह, अभी तक बात नहीं हुई? वो फोन उठाएंगे तो बात होगी ना। या तो बिजी होंगे या फिर नाराज। इतना बुरा जो किया तुमने उनके साथ, हाय, बहुत ही क्यूट है वो यार। तो अब क्या करूं? अब बनाओ, और क्या करो। गॉड, फोन उठाएंगे तो मैं मनाऊंगी ना। एक आइडिया है, वो एक रेस्टोरेंट नहीं है जहाँ सारे कैबीज मिलते हैं, तुम वहां चेक कर लो। आपका पानी। वे जमशेद, आजा, बैठ के खाना खा। आप लोग खाए ना। और यार हमारे साथ भी बैठ जा, और भी लंच टाइम है। डोंट वरी, तेरी मैडम ना कुछ नहीं कहेगी। आजा। नहीं, उन्होंने क्या कहना है, चले मैं आपके साथ ही बैठ जाता हूँ। और सुना, कैसी चल रही है नौकरी? फिट? मैडम हिटलर ज्यादा जुल्म तो नहीं कर रही? नहीं, बल्कि आपस की बात बताऊं, मेरे ख्याल है उनके बारे में फजूल में बातें मशहूर की हुई हैं लोगों ने।